हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स या फिर आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स। तो फाइबर्स एंड प्लास्टिक पे डिस्कस करेंगे, जिस पे आज हम फाइबर्स पे डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाना है ताकि आपका टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोग भी वो ये है कि बोरिंग फील होने लगता है, तो इसलिए छोटे वीडियो बनाना है, एक एक टॉपिक करके चलना। तो सिंथेटिक फाइबर्स या फिर क्या कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स। ये फाइबर्स बोला जाता है। एक बार देखना जरूरी, दिख रहा है या नहीं? क्लियर दिख रहा है आपकी वीडियो में। मैन मेड फाइबर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा। जो करेक्ट होगा वो आप अगर जानेंगे तो कर लेंगे। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना के पूछते हैं कि ये इससे बनकर बना, तो यहाँ इसमें कौन सा फाइबर है। तो उस तरह से क्वेश्चन, तो टॉपिक को समझना है। तो कुछ जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन क्या है, रेयॉन और नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। तो रेयॉन, सबसे पहले हम रेयॉन पे डिस्कस करेंगे। रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, कृत्रिम रेशा जिसे बोल सकते हैं हम। क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशा बोल सकते हैं हिंदी में। क्या? कृत्रिम। आर्टिफिशियल जो होता है कृत्रिम, और रेशा, और जो नेचुरल होते हैं उन्हें क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक बोलते हैं ना, प्राकृतिक रेशा। तो ये क्या है? रेयॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन को क्या करते हैं? इसको बनाते तो हैं नेचुरल तरीके से, बट ये नेचुरल फाइबर्स नहीं होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। इसे कैसे बनाते हैं? ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। लकड़ी का जो पल्प होता है उससे बनाते हैं। फिर भी इट इज नॉट नेचुरल फाइबर, फिर भी ये नेचुरल फाइबर्स नहीं है। ये कैसा फाइबर्स है? इससे बनाया कैसे जाता है? रेयॉन इट इज मेड फ्रॉम केमिकली ट्रीटमेंट फ्रॉम वुड पल्प से केमिकल तरीके से बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेयॉन बोलते हैं। मेनली आपने पढ़ा होगा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें लकड़ियों, पेड़ पौधे और एनिमल से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ये निकाला तो जाता है पेड़ से ही, बट ये क्या होता है? केमिकली तरीके से, एक रासायनिक तरीके से बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? रेयॉन क्या है? नेचुरल फाइबर्स नहीं होता है, सिंथेटिक होता है, कृत्रिम रेशा होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा ना कि कौन सा फाइबर है जो वुड यानी कि नेचुरल फाइबर्स के तरीके ही वुड से प्राप्त किया जाता है, लेकिन बट वो क्या होता है? वो प्राकृतिक नहीं होता है, कृत्रिम होता। तो रेयॉन है। क्या है? रेयॉन है, प्राकृतिक नहीं है। ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर होता है। और ये रेयॉन क्या होता है? सस्ता होता है सिल्क से सस्ता होता है। आगे भी आपको सिल्क भी पढ़ाना है। ये सस्ता होता है, चीपर होता है, चीपर देन सिल्क, सस्ता होता है सिल्क की अपेक्षा ये क्या होता है? सस्ता होता है, सिल्क की अपेक्षा सस्ता होता है। और रेयॉन क्या करते हैं? इसमें कलर करके बहुत सारे कलर में डिजाइनें किया जा सकती हैं। देखो, रेयॉन में एक क्वेश्चन अब यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। रेयॉन में जब आप कॉटन मिक्स करेंगे, पहले इरेज करना जरूरी है, तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जैसे कि बेड शीट और कारपेट किससे बनते हैं? तो रेयॉन से बनते हैं। इससे क्या, रेयॉन से क्या क्या बनाया जाता है? बेड शीट और कारपेट। रेयॉन में क्या, रेयॉन में क्या मिक्स करते हैं? कॉटन। कपास को मिक्स करेंगे तो क्या बनाते हैं? फिर
बेड शीट्स बनाते हैं, बेड शीट्स बनाते हैं। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करने पर, देखो ये लैंग्वेज है, आप ऐसे समझिएगा, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करने पे बेड शीट बनाई जाती है। जो बेड में शीट्स, बेड कवर डाली जाती है, वो क्या रेयॉन और कॉटन के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। और दूसरा है, रेयॉन को ऊल यानी ऊन के साथ मिक्स करने के बाद क्या बनाया जाता है, कारपेट जो आती हैं, दरी होती हैं जो फर्श पे बिछाई जाती हैं, देखते हैं उनको, उनमें ऊन भी रहता है और रेयॉन भी रहता है, तो उसमें दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट्स बनाते हैं, और जब रेयॉन को ऊन के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, जो फर्श पे बिछाई जाती हैं, देखते हैं फंक्शन वंक्शन में लोग घर पे बिछाते हैं, तो उसे कारपेट बनाते हैं। और रेयॉन क्या होता है, सिल्क से सस्ता होता है ना, सिल्क से क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये रेयॉन के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। आगे हम फिर नायलॉन पे पढ़ेंगे, एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, आगे नायलॉन पे डिस्कस करेंगे। ये भी एक मैन मेड फाइबर्स होता है। नायलॉन क्या है, नायलॉन क्या है, मैन मेड एन अदर, दूसरा ये क्या है, ये भी सिंथेटिक फाइबर्स होता है, मैन मेड फाइबर्स होता है, लिखाने की जरूरत, ये क्या होता है, ये फुली सिंथेटिक फाइबर्स होता है, फुली मैन मेड फाइबर्स होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं इसको। क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से केमिकल तरीके से बनाया जाता है, और इसमें प्लांट्स और एनिमल से बिल्कुल नहीं प्राप्त किया जाता, इसे वाटर से, कोयले से और एयर से बनाया जाता है ना। इट इज मेड, देखो यही एक फाइबर है, इट इज मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल ब्रैकेट में प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो जो प्लांट्स और एनिमल से जो रेसे फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। बट जो केमिकली मानव के द्वारा ह्यूमंस के थ्रू बनाया जाता है वो सिंथेटिक होते हैं, वो कृत्रिम होते हैं। तो ये क्या है, ये फुली होता है, ये पहला ऐसा रेसा जो फुली मैन मेड फाइबर से या फुली आर्टिफिशियल बोल सकते हैं फाइबर से। ये फर्स्ट फुली मैन मेड या आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर्स, वही होगा मैन मेड। तो आपसे पूछ लिया जाए पहला ऐसा कौन सा रेशा है जो पूरे तरीके से कृत्रिम रेशा है, मानो आर्टिफिशियल है, तो वो नायलॉन है। ये क्या, इसको बनाया जाता है बिना नेचुरल तरीके को यूज करके नहीं बनाया जाता। इसके पहले जैसे आपने पढ़ा कि रेयॉन में क्या होता है, उसको नेचुरली तरीके से बनाया जाता है, बट वो नेचुरल फाइबर्स नहीं होता है। यहाँ पे इसको नेचुरल तरीके से नहीं बनाया जाता, इसको प्लांट्स और एनिमल से नहीं बनाया जाता है। ये फुली पहला ही ऐसा फाइबर्स है जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है ना। क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स है, तो नोट कर लीजिए। हो गया इतना हो गया। तो इसके बाद ये क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोयले से, पानी से और एयर से। इसे इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल मीन्स कोयला से, वाटर पानी, एंड एयर यानी कि वायु से तैयार किया जाता है। ये क्या होता है, इलास्टिक होता है,
स्ट्रांग होता है, लाइट होता है, इसके जो धागे बनते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं ना। तो क्या होता है, स्ट्रांग, इलास्टिक एंड लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। और ये लुस्ट्रस होते हैं, लुस्ट्रस, लुस्ट्रस मतलब इसमें क्या है, सजावटी चीजें बनती हैं। क्या होते हैं, लुस्ट्रस होते हैं। और ये बहुत इजी वॉशेबल होते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत इजी, इसमें जैसे कोई गंदा कुछ लग गया, डस्ट कुछ भी लग गया, दाग पड़ गया, तो आसानी से वॉशेबल होते हैं, इजी तरीके से आप धुल के आप साफ कर सकते, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती। जैसे इससे क्या क्या बनते हैं, देखो नायलॉन से क्या क्या बनते हैं, घर की चीजें जो आपके यहाँ बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल सच एज क्या क्या बनता है, सॉक्स बनते हैं, सॉक्स मीन्स मोजे बनते हैं। देखो जो मोजे आप यूज करते हैं वो नायलॉन के होते हैं ना, नायलॉन से बनते हैं, मोजे बनते हैं। टूथ ब्रश बनता है, टूथ ब्रशेस बनते हैं, ब्रश जो करते हैं आप डेली में वो बनता है। रोप बनता है, रोप मीन्स रस्सी बनती है, रस्सी, रस्सी देखते हैं ना, नायलॉन की रस्सी कितनी मजबूत होती है ना, स्ट्रांग होती है बहुत। आप जैसे कहेंगे ना नायलॉन की देखिए, क्योंकि आपको पता है कि नायलॉन की जो रस्सी होती है बहुत मजबूत होती है। आपसे पूछा भी जा सकता है यहाँ से कि सॉक्स किसके बनते हैं, टूथब्रशेस, रोप्स, रस्सियाँ सब किससे बनते हैं, तो आपसे पूछा क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है ना। और क्या बनता है, कर्टन बनता है, कर्टन्स मीन्स होता है पर्दे, जो घर पे डिजाइनर पर्दे आते हैं वो सब बनते हैं, पर्दे। कार बेल्ट, सीट बेल्ट बनता है, कार सीट बेल्ट, जो कार में सीट बेल्ट होती है वो भी नायलॉन की बनती है, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट्स बनते हैं, कार की सीट बेल्ट्स बनते हैं। ये सब क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, नायलॉन्स के बने होते हैं, इतना नोट कर लीजिए आगे फिर। और स्लीपिंग बैग्स, तकिया उकिया जो आप रखते हैं, जो आते हैं स्लीपिंग बैग्स नहीं, सिर के नीचे रखना, वो सब इसी के बने रहते हैं, स्लीपिंग बैग्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, बहुत आराम लिखते हैं। ये सारी चीजें पूछा जाएगा कि ये सब चीजें किससे बनी हुई है, तो नायलॉन से। देखो आप जब टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे तब आपको क्वेश्चन कहीं से बाई चांस आपको क्वेश्चन करवाया जाए, टॉपिक ना करवाया जाए, तो जो क्वेश्चन आए जरूरी थोड़ी वही क्वेश्चन फिर से उसी क्वेश्चन के आगे या पीछे से पूछा जाता है। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपकी नायलॉन से क्या बनता है, या फिर पूछ लिया जाए नायलॉन है क्या, कौन सा फाइबर्स है, तो इस तरह से आगे पीछे घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे खुद ही जान जाएंगे। आई थिंक हो गया होगा, इरेज करें आगे। और नायलॉन से क्या बनता है, पैरासूट बनता है ना, इट इज आल्सो यूज पैरासूट। जब प्लेन से लोग नीचे आते हैं ना, देखो जैसे पहाड़ी पे तो चढ़ने के लिए। और क्या बनता है, रोप बनती, रस्सियाँ बनती हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो उसके लिए जो क्लाइंबिंग करते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, उसके लिए बहुत मजबूत रस्सी चाहिए। तो किसकी होती है, नायलॉन की, क्योंकि नायलॉन की, बिकॉज नायलॉन की जो रस्सी होती है बहुत स्ट्रांग होती है देन स्टील वायर, स्टील वायर से भी मजबूत होती है नायलॉन की रस्सी। तो नायलॉन आल्सो यूज, नायलॉन आल्सो यूज्ड मेक फॉर पैरासूट, पैरासूट बनाने के लिए, किसके लिए होता है इसके में, पैरासूट, पैरासूट्स बनाने के लिए होता है, पैरासूट्स बनता है नायलॉन से। और नायलॉन्स का और क्या होता है, और क्या बनाया जाता है, एंड मेकिंग रोप, रस्सी बनती है, फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रस्सियां बनाई जाती हैं नायलॉन्स की। आप देखते हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सियां होती हैं वो किसकी बनी होती, क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए कौन सी रस्सियां बनाई जाती हैं, नायलॉन्स की, किसकी बनी होती है, और रस्सी किसकी बनी, किसी भी तरीके से घुमा दिया जा सकता है क्वेश्चन को। तो नायलॉन्स की बनी होती है। क्यों बनाई जाती है, बिकॉज क्योंकि नायलॉन्स की जो रस्सी है वो स्ट्रांग होती है देन
स्टील वायर से ना, स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। तो क्लाइंबिंग, तो नायलॉन्स यहाँ पे लिख लीजिए या फिर नीचे भी लिख लीजिए, नायलॉन, नायलॉन रोप इज स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, स्टील वायर से मजबूत होती है। एक मिनट, स्टील, स्पेलिंग थोड़ा सी गलत हो गई, सॉरी, स्टील वायर। तो नायलॉन की जो रस्सी होती है वे जो स्टील की वायर, स्टील का जो तार होता है उससे मजबूत होती है नायलॉन की रस्सी। तो नायलॉन देखो, नायलॉन से पर्दे किसके बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं, कर्टेन बोलते हैं, सॉक्स, टूथब्रश जिसे मंजन करते हैं आप उस पर नायलॉन के होते हैं, ब्रशेस जो होते हैं नायलॉन्स के होते हैं, घर में जो सजावटी चीजें होती हैं मोस्टली क्या होती है, नायलॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है, जो कार की सीट बेल्ट होता है वो भी नायलॉन का बना होता है, स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं वो भी नायलॉन्स के बने होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सियां होती है वो नायलॉन्स की बनी होती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि नायलॉन जो है स्टील का जो वायर होता है, तार होता है, उससे भी मजबूत होती है। तो आज की क्लास में हम नायलॉन और फाइबर्स के बारे में पढ़े, इसके बाद की क्लास में हम एक्रिलिन और जो अदर सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको बता दिया गया। अगर ओरल ऐसे पूछ लिया गया कि नायलॉन, सबसे ज़्यादा तो बहुत सारे पेपर में यही पूछा जाता है कि नायलॉन्स और कौन सी क्या है, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर से। तो आर्टिफिशियल नायलॉन और रेयॉन क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, और नायलॉन क्या होता है, फर्स्ट फुली तरीके से आर्टिफिशियल होता है। इसमें कोई नेचुरल रिसोर्स से इसको ऑब्टेन नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है ये भी बता चुके। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं तक है, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, और आपको यहाँ सीटेट की सारी क्लासेस साइंस की मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पे सीरियल से पड़ी हुई है। लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत थोड़ा बचा हुआ है, वो कंप्लीट आपके पेपर के पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको पेपर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उस पर हम वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।